हेलो एंड वेलकम टू स्टिकी नोट्स सिंपल एंड क्लीन। हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका ये चैप्टर 5 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके पहले हम कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रेजेंटेशन, अब डाटा को प्रेजेंट करना है ताकि उसे इजीली समझा जा सके। डाटा को प्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं: टेक्सचर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट के थ्रू प्रेजेंट करना, टेबल के थ्रू प्रेजेंट करना और डायग्राम्स बनाकर प्रेजेंट करना। टेक्सचुअल, टेक्स्ट लिख देना, जैसे द टेक्स्ट और द स्टडी और द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। मीन्स लाइक एक क्लास में 30 बच्चे हैं, जिनके पास 10 के पास साइंस है, 10 के पास कॉमर्स है, 5 के पास आर्ट्स है एंड 5 जो है वो रेगुलर है। दैट्स इज टेक्सचर प्रेजेंटेशन। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल में ऑर्गेनाइज करना डाटा को। टेबुलेशन इज इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रोज ऐसे होती हैं एंड कॉलम्स ऐसे होते हैं। रोज एंड कॉलम्स में डाटा को अरेंज करना, दैट इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आपने टेबल बनाई होगी कभी, तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। टेबल नंबर, सबसे पहले ऊपर लिखा होगा टेबल नंबर। देन टाइटल, टेबल का टाइटल, टेबल किस चीज़ के लिए बनी है। हेड नोट, उसमें टेबल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी, दैट इज़ हेड नोट। ये हमारे टेबल के ऊपर का हो गया। टेबल के अंदर का, रो का टाइटल, रो क्या डिपिक्ट कर रही है, रो ये वाली होती है, रो क्या डिपिक्ट कर रही है, रो का टाइटल, दैट इज़ कॉल्ड स्टब। कैप्शन, कॉलम्स का टाइटल क्या हो, कॉलम्स ये वाली होती हैं, कॉलम्स में क्या डिपिक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ कैप्शन। एंड बॉडी फिल्ड, सेल्स जो हैं अंदर, उन सब में क्या क्या फिगर्स हैं वो होती है बॉडी फिल्ड। टेबल के नीचे फुट नोट, अगर कोई डिस्क्रिप्शन दी गई है, किसी पे हमने हैशट्रिक लगाया हुआ है या किसी को हमें डिफ़ाइन करना है, वो हम फुट नोट में डालेंगे। और सोर्स, हम ये टेबल कहाँ से कलेक्ट किया, दैट इज़ सोर्स। ये है टेबल के कंपोनेंट। इसकी अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जिसमें आएगा टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब जिसमें यहाँ पर इसके बारे में लिखा होगा, कैप्शन जिसमें यहाँ पर लिखा होगा इनके बारे में, दैट इज़ दिस इज़ बॉडी, और फील्ड, और यहाँ पे होगा फुटनोट और सोर्स। यहाँ पे होंगे स्टब्स, यहाँ पे होंगे कैप्शंस, यहाँ पे होगी बॉडी, यहाँ पे फुटनोट एंड यहाँ पर सोर्स। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ टेबल। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ टेबल। टेबल कितने टाइप्स की हैं, टेबल को हमने क्लासीफाई किया हुआ है किस बेसिस पे, उनके पर्पस, किस पर्पस से टेबल बनाई जा रही है, उनके अकॉर्डिंग, किस ओरिजिन से, उनका ओरिजिन क्या है, टेबल में जो डाटा है उनका ओरिजिन क्या है, एंड टेबल की कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसके बेसिस पे। पर्पस के बेसिस पे, जनरल पर्पस, इसमें जनरल होता है, और स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाए। मान लीजिए जनरल पर्पस, क्लास की टेबल बनी कि सबके मार्क्स वगैरह काउंट किए गए, एंड स्पेशल पर्पस कि हमें क्विज़ वगैरह के लिए ऐसे बच्चे चाहिए जो हाई स्कोर करते हैं, तो हमने उन बच्चों की लिस्ट बनाई। स्पेशल पर्पस से जो टेबल बनी, दैट इज़ स्पेशल पर्पस टेबल। ओरिजिनल टेबल, जो ओरिजिनल टेबल बनी, दैट इज़ ओरिजिनल टेबल। और किसी टेबल जो ऑलरेडी बनी हुई है उससे डिराइव की कोई टेबल, दैट इज़ डिराइव टेबल। अब कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे टेबल्स हैं सिंपल वे टेबल, जिसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ डाटा आए। अगर मैं आपको शो करूँ वन काइंड ऑफ डाटा, यह है सिंपल वे टेबल, इसमें क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। दिस इज़ सिंपल वे टेबल। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल जिसमें डबल वे टेबल, जिसमें 2 वेज है, जिसमें 2 करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, ट्रेबल जिसमें 3 करेक्टरिस्टिक्स आएंगे और जिसमें 3 से ज़्यादा आ जाएंगे, दैट इज़ मैनीफोल्ड टेबल। इफ़ आई शो यू देन दिस इज़ डबल वे टेबल, जिसमें क्लास है एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, डिस्टिंग्विश किए गए हैं।
दिस इज डबल वे टेबल। नेक्स्ट ट्रिपल वे टेबल, जिसमें क्लास है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं एंड रूरल एंड अर्बन है। 3 करेक्टरिस्टिक्स शो किए जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रेबल। एंड नेक्स्ट इज़ मैनीफोल्ड। क्लास थी, बॉयज़ थे, रूरल अर्बन थी, अब मैरिड और अनमैरिड आ गई, दैट इज़ मैनीफोल्ड टेबल। ये थी कंस्ट्रक्शन के बेस पर बनी हुई काइंड्स ऑफ टेबल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। टेबल्स को क्लासीफाई कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कोई क्वालिटी के बेस पर, क्वांटिटी के बेस पर, टेम्पोरल टाइम के बेस पर, और स्पेशल यानी कि स्पार्शियल यानी कि जियोग्राफिकल एरिया के बेस, एंड फीमेल के बेस पर ये टेबल बनी हुई है, दैट इज़ मेल एंड फीमेल के बेस पर, दैट इज़ क्वालिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव जिसमें नंबर्स के बेस पर होती है, जिसमें नंबर्स के बेस पर टेबल बनी होती है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव। जिसमें टाइम के बेस पर होती है, जिसमें टाइम के बेस पर होती है, टाइम के बेस पर होती है, दैट इज़ टेम्पोरल। एंड जिसमें स्पेशियल स्पार्शियल यानी कि एरिया के बेस पर होती है टेबल, दैट इज़ स्पार्शियल टेबल। अब टेबल्स के बेनिफिट क्या हैं, टेबल्स के मेरिट क्या हैं? टेबल के मेरिट्स क्या हैं? सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन है, इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, सिंपल वे वाली में नहीं बट डबल वे में, ट्रिपल में, मैनीफोल्ड में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एनालाइज, इसको समझना इजी है, इसको बनाना इकोनॉमिकल है, और इसमें हाइलाइट्स कर सकते हैं हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को, दैट इज़ टेबल के मेरिट्स। ये थी हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसके बाद है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम के बेसिस पे, डायग्राम के बेसिस पे प्रेजेंट करना, जिसमें 3 टाइप्स के डायग्राम्स आते हैं जिससे हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थमेटिक लाइन। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ रहे थे जिसमें हमने टेक्सचुअल और टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें 3 टाइप्स हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्थमेटिक लाइन सीरीज। जियोमेट्रिक, जिसमें बार डायग्राम्स आ जाते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें, बट स्टिल मैं आपको डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो दिखाती जाऊंगी ताकि आपको रिकॉग्नाइज रहे। देन पाई चार्ट, जो कुछ ऐसा बनता है जो सर्कल में होता है, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं उसे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो जॉइंट होता है, जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए होता है, ये वाला डिसकॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए होता है, ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए होता है। इसके बाद है पॉलीगन, जो इसके मिड पॉइंट्स को जॉइन करके बनाया जाता है, जो कुछ इस फॉर्म में होता है। एंड ऑजिव, ऑजिव 2 टाइप के होते हैं, मोर देन ऑजिव एंड लेस देन ऑजिव। जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था उनके ग्राफ्स हैं ये। दिस इज़ लेस देन ऑजिव, सॉरी दिस इज़ मोर देन ऑजिव एंड दिस इज़ लेस देन ऑजिव। एंड अदर इज़ अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसमें टाइम सीरीज़ आ जाती हैं जो कुछ ऐसी दिखती हैं, जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग हम डाटा को शो करते हैं, दैट इज़ टाइम सीरीज़ ग्राफ। अब हम इसके डिटेल में एक बार ले लेते हैं ताकि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए। इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, वैसे जो कुछ होगा प्रैक्टिकल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे इसमें हम एक ग्लांस लेंगे कि कौन कौन सी कैसी कैसी होती है। फर्स्ट इज़ बार डायग्राम, जिसमें सबसे पहले आता है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, एक तो वर्टिकल, जिसमें वर्टिकल बार्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, जिसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। वर्टिकल बार डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें यहाँ पर टाइमलाइंस हैं एंड यहाँ पर रेंज है। देन दिस इज़ वर्टिकल बार डायग्राम्स। एंड हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स ऐसे होगा जिसमें कैटेगरीज़ यहाँ आ जाएंगी और यहाँ पर उनकी रेंज होंगी। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल बार डायग्राम, जब एक ही डायग्राम में हम मल्टीपल चीज़ें शो करते हैं, लाइक दिस वन।
इस बार डायग्राम में हम डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही शो कर रहे हैं, जिसमें कि हम बर्थ रेट तो डार्क कलर वाला है एंड डेथ रेट लाइट कलर वाला है. दिस इज़ मल्टीपल बार डायग्राम. नेक्स्ट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जो कुछ इस टाइप का लगता है, जिसमें हम एक के ऊपर ही डायग्राम बनाते हैं दो चीज़ों को दिखाने के लिए. लाइक ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डिपिक्ट कर रहा है, ये थर्मल को डिपिक्ट कर रहा है. ये पूरा ही एक डिपिक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सब डिवाइडेड बार डायग्राम. इसके बाद है परसेंटेज बार डायग्राम. सब डिवाइडेड की तरह ही होगा वो भी, बट इसमें 100% में हम उसको डिवाइड कर देंगे लाइक दिस. ये मैक्सिमम जो है इन दोनों की रेंज 100 में जाएगी, बट इनके परसेंटेज डिवाइड है. लाइक जो डार्केस्ट है वो प्राइमरी के लिए है, ये सेकेंडरी के लिए, टर्शरी के लिए. दिस इज़ परसेंटेज बार डायग्राम. नेक्स्ट है डेविएशन, जिसमें हम माइनस, जो मेनली होता है प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए, जिसमें हम माइनस वाली भी ऐड करेंगे. दिस इज़ द सेविंग एंड डेफिसिट डायग्राम, जिसमें सेविंग्स ऊपर वाली हो जाएंगी एंड डेफिसिट जब ईयर है तो वो नीचे वाला हो जाएगा. दिस इज़ डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें नेगेटिव वालों को भी इंक्लूड करते हैं डायग्राम में. नेक्स्ट इज़ पाई चार्ट. पाई चार्ट सर्कुलर में होता है, आपने खुद बनाया भी होगा, समथिंग लाइक दिस. फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न एंड थर्ड डिवीज़न. एंड जो ये पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है. इसमें हम 360 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज को, तब हम इनके ये डिग्रीज निकाल पाएंगे. देन उसके बेस पर हम ये बनाएंगे पाई चार्ट. दिस इज़ फॉर जियोमेट्रिक फॉर्म. दिस इज़ ऑल जियोमेट्रिक फॉर्म. इसके बाद होती है हिस्टोग्राम, जो आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. वो हम दिखाते हैं अभी आपको. इट्स लाइक दिस इज़ हिस्टोग्राम. बार ग्राफ में क्या डिफरेंस था कि उसमें हम अलग अलग बार्स को डिफाइन करते हैं. इसमें नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा. लाइक हम 10 ईयर्स की रेंज ले रहे हैं, 51 to 60, 61 to 70. इसमें हम डिसकॉन्टीन्यूस हैं, इसमें हम अलग अलग रेंज ले रहे हैं. बट हिस्टोग्राम में हम कॉन्टीन्यूस रेंज लेते हैं, दैट्स वाई वो कॉन्टीन्यूस होता है. जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड फर्दर. दिस इज़ हिस्टोग्राम, जहाँ पर यहाँ पर कैटेगरी डिफाइन है एंड यहाँ पर उनकी रेंज है. दिस इज़ हिस्टोग्राम. इसको भी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, जो हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में आपको. बट हम जस्ट पहले ग्राफ्स देख लेते हैं कैसे होते हैं. दिस इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. जो हमने हिस्टोग्राम बनाया था उसके ही अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं, हम उसके ही मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं, तो हमारी कुछ ऐसी इमेज बनेगी, ऐसी शेप बनेगी, दिस विच इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. विदाउट हिस्टोग्राम है ये. अगर इसी को हम, इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम कर्व में ज्वाइन करें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में ज्वाइन ना करें, कर्व्स में ज्वाइन करें, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व. अगर कर्व हो जाए ये, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व बोलेंगे. नेक्स्ट इज़ ओजिव. मैं आपने पहले भी बताया था, ये लेस देन ओजिव है एंड ये मोर देन ओजिव है. ये मोर देन ओजिव है. जहाँ लेस देन एंड मोर देन ओजिव मीट करेंगे वो हमारी होगी मीडियन. ये हम आगे वाले चैप्टर्स में जानेंगे. बट दिस इज़ मोर देन ओजिव एंड दिस इज़ लेस देन ओजिव. ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सारी. इसके बाद है टाइम ग्राफ, जिसमें टाइम डिफाइन होगा नीचे.
या साइड में कहीं भी, एंड ये टाइम सीरीज़ ऐसे जाएगी। ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होती हैं, बट ये आगे ही जाएंगी। और यहाँ पर इसकी रेंज डिफाइन है, यहाँ पर टाइम डिफाइन है, यहाँ पर रेंज डिफाइन है। दिस इज़ टाइम सीरीज़ ग्राफ। ये थे हमारे डायग्राम प्रेजेंटेशन के तरीके डाटा को, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ यही तक के लिए था। थैंक यू। जानेंगे सबसे पहले बार चार्ट। सबसे सिंपल जो फर्स्ट था हमारा वो था बार चार्ट, जिसमें था सिंपल बार चार्ट, जिसमें जस्ट एक डाटा डिपिक्ट किया जाता है, वो होता है सिंपल बार चार्ट। और ये दो टाइप से हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टल ये वाला वर्टिकल है, जिसमें हमारी कैटेगरी नीचे है, रेंज साइड में है। एंड ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, जिसमें कैटेगरी साइड में है एंड रेंज नीचे है। ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल है एंड ये वाला हमारा वर्टिकल बार डायग्राम है। ये थे हमारे दोनों सिंपल बार डायग्राम के टाइप। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल बार्स, जिसमें वन से ज़्यादा बार्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल बार्स। जैसे कि इस टेबल में है एक्सपोर्ट डाटा एंड इम्पोर्ट डाटा, दोनों है कलेक्टिवली डिफरेंट ईयर्स के लिए। इसका बार चार्ट कुछ ऐसा होगा, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए जो ब्लू डिपिक्ट है एंड इम्पोर्ट के लिए रेड है, एंड ये रेंज यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स। दिस इज़ मल्टीपल बार चार्ट। नेक्स्ट इज सब डिवाइडेड बार, जिसमें एक ही में पूरे डाटा का डिविजन्स में दिया होता है। जैसे कि ये वाला डायग्राम, जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई है डिफरेंट गुड्स की, और उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं वो सारी। डिफरेंट गुड्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट डिफरेंट, ये रॉ मटेरियल की है, ये वेजेस की, ये फिक्स्ड कॉस्ट की, एंड ये ऑफिस एक्सपेंसेस की। ये है हमारा सब डिवाइडेड। जब एक ही गुड्स के बहुत सारे सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। नेक्स्ट इज़ परसेंटेज। जैसे हमने इसमें पढ़ा था सब डिवाइडेड में एक ही में था, वैसे ही परसेंटेज में होता है। जस्ट वैल्यूज़ को परसेंटेज में चेंज कर दिया जाता है। वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर परसेंटेज में चेंज किया एंड देन उनका डायग्राम बना। दिस इज़ परसेंटेज बार डायग्राम, जिसमें डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देन उन परसेंटेज को बार्स में शो किया जाता है। दिस इज़ परसेंटेज बार डायग्राम। 4 हो गए हैं हमारे। एंड नेक्स्ट इज़ डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें डेविएशंस भी होती है, जैसे कि ये वाली अमाउंट एंड ये वाली अमाउंट नेगेटिव्स में है। नेगेटिव मतलब हमारा डेफिसिट है। ये टेबल सेविंग्स एंड डेफिसिट की है। ये जो बाकी बच गई वो सारी सेविंग्स की है। ये ब्लू वाली डेफिसिट की है, जिसमें ये अलग से डिपिक्ट कर रही है, ज़ीरो से नीचे जा रही है। ये दैट इज़ डेविएशन बार डायग्राम। ये थे बार डायग्राम के टाइप्स। 5 टाइप्स थे एंड इनको बनाना भी बहुत इजी है। इसको कन्वर्ट करके फिर बनाया जाएगा, इनको सीधा ही बना दिया जाएगा, बाकी सबको सीधा बना दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल बार डायग्राम्स। ये थे बार डायग्राम्स। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट कुछ ऐसे बनेंगे। अब हम इसकी टेबल को कन्वर्ट करें तो इनको पहले हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। हमें इनको फर्स्ट परसेंटेज में चेंज करना होगा, सेकंड डिग्रीज़ में। या फिर हम कर सकते हैं ये वाले इस स्टेप को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हम सीधा ही डिग्रीज़ में चेंज कर सकते हैं। डिग्री में कैसे चेंज होगा, चेंज करते हैं 360 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लाइक सबसे पहले है 480। पहले तो इन सब का सम ज़रूरी है, इन सब का सम करेंगे। सम एंड अब इसको डिग्रीज़ में चेंज करेंगे। कैसे डिग्रीज़ में चेंज करेंगे,
ये आ गए हमारे डिग्रीज़ में, यानी सैमसंग की है 144 डिग्री। नाउ हम इनको डिपिक्ट कर देंगे। सैमसंग की 144 डिग्री, इसकी 108 डिग्री, अकाई की, ओनिडा की 72 डिग्री एंड सोनी की 36 डिग्री। डिग्रीज़ होंगी तभी हम इसको बना पाएंगे। इसने किया हुआ है पहले परसेंटेज में चेंज, यहाँ पे आपको परसेंटेज शो कर रहा है, एंड देन उनको डिग्रीज़ में करके इसने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। ये पानीपत का है एंड ये अम्बाला का है। सेम इसी फॉर्मूले से हम इसकी भी निकाल लेंगे। दिस इज़ इन 360 डिग्रीज़। देख सकते हैं आप, सम जो है वो 360 आ रहा है, एंड इसका ये फिर चार्ट है, ये अम्बाला का है, एंड ये वाला चार्ट हमारा पानीपत का है। दिस इज़ पाई डायग्राम। यहाँ तक पाई डायग्राम तक कंप्लीट। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ऐसे बनता है जिसमें कॉन्टीन्यूस रेंज को डिपिक्ट किया जाता है। इस वजह से हमारे जो बार है वो भी कॉन्टीन्यूस होती हैं। इन दोनों के बेसिस पर बनाया है। दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। इस नीचे रेंज आ गई 20 to 30, 30 to 40, एंड यहाँ पर है हमारे पास इनकी रेंज, और यहाँ पर है इनकी कैटेगरी। अब इसमें एक चीज़ और आती है, यहाँ पर तो हमारे नंबर्स बहुत कम है फ्रीक्वेंसी वाले। जब फ्रीक्वेंसी की रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब यहाँ रेंज बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हम 2 लाइन्स लगाते हैं। हम यहाँ पर 2 लाइन्स लगाते हैं फॉल्स लाइन को डिपिक्ट करने के लिए। यहाँ पर 2 लाइंस लग जाएंगी, एंड इनसे क्या होगा, ये फॉल्स लाइन डिपिक्ट होगी। इसको हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं। दिस इज़, अब ये जो है ये क्या है, हमारी फॉल्स लाइन। जब यहाँ पर एकदम से स्किप बहुत ज़्यादा होता है, देन उसकी रेंज होती है, तब हम यूज़ करते हैं इसमें फॉल्स लाइन। ये यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है पॉलीगन, जिसमें हमें पहले मिड पॉइंट्स निकालना है। मिड पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट 20 + 30/2, दिस इज़ मिड पॉइंट्स। इन सब के मिड पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट्स, जिससे इनकी रेंज आ जाएगी, एंड देन ये फ्रीक्वेंसी को इनके अकॉर्डिंग प्लॉट कर दिया जाएगा। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये जो है शार्प एजेस हैं, अगर ये शार्प ना होकर ये कर्व में बने, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके बाद है हमारे ऑजिव्स। इसी की टेबल हमने बना ली, लेस देन और मोर देन, एंड फ्रीक्वेंसी को भी इनके अकॉर्डिंग क्यूमुलेट कर लिया हमने, जैसे कि ये वाली। अब इजी है देख पाना। लेस देन 20 से लेस, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 20 से 30। 20 से कम कुछ भी नहीं होगा, दैट क्यूमुलेटिव इज़ 0। देन 22, ये वाली रेंज 30 तक। 30 तक कितने हैं, 22 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम क्यूमुलेट करते जाएंगे 40 तक, यानी कि ये दोनों रेंज 25 एंड 22 हमारी ये दोनों वाली रेंज। कौन सी, ये दोनों वाली रेंज। दिस इज़ व्हाट क्यूमुलेटिव। ऐसे ही हम सारे सबको डिनोट कर लेंगे। इसमें कौन सी आएगी, यहाँ तक सारी रेंज, ये वाली पूरी रेंज इसमें आएगी, दैट इज़ क्यूमुलेटिव। ये हमने लेस देन की टेबल बनाई। अब ये वाली हमारी कैटेगरी हो गई, एंड ये वाली हमारी रेंज हो गई, जिसकी वजह से हमारा लेस देन ओजिव ऐसे बन जाएगा। दिस इज़ लेस देन ओजिव। नाउ मोर देन ओजिव। अब 20 से ज़्यादा, 20 हमारी मिनिमम है, उससे ज़्यादा पूरी वैल्यू है, 80 पूरी के पूरे 20 से कम है, ये हमारी बन जाएगी ये पूरी। देन ये हमारी बन जाएगी ये वाली पूरी 30 तक। ऐसे हम बनाएंगे अपनी मोर देन की टेबल, एंड मोर देन की टेबल बनाने के बाद ये हमारी कैटेगरी हो गई, एंड ये हमारी हो गई है इसकी रेंज।
तो ये हमारा बन जाएगा मोर देन ओजेव। अब इन दोनों को हम समराइज़ करके एक में भी डाल सकते हैं, वो हमारी बन जाएगी मोर देन एंड लेस देन ओजेव। ये थे हमारे फ्रिक्वेंसी की टेबल्स, फ्रिक्वेंसी के चार्ट्स, पॉलीगन एंड ओजेव्स। इसके बाद एक बच जाता है टाइम सीरीज़, जिसमें जस्ट टाइम के अकॉर्डिंग हमारा डाटा डिपिक्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़ ग्राफ। ये डाटा है हमारे पास एंड इसके बेस पर हमने ये टाइम सीरीज़ ग्राफ बनाया है। प्रोडक्शन ऑफ वीड्स दिखा रहा है जिसमें ये लो मैक्सिमम सारे टाइम्स है। दिस इज़ टाइम सीरीज़ ग्राफ, दिस इज़ व्हाट टाइम सीरीज़ ग्राफ। ये थे हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो होपफुली आपको डायग्राम बनाना नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा डायग्राम कैसे बनता है, क्या उसमें वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ तक थे हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम इसकी जो थ्योरी थी वो पहले पढ़ चुके हैं, डायग्रामेटिक के प्रैक्टिकल्स हम अभी देख चुके हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट है। इसके आगे हमारा शुरू होगा अर्थमेटिक मीन, जो थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखता है एज़ कम्पेयर टू दीज चैप्टर्स। ये